हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृष्णा गाइडेंस 1111 चैनल में, यानी 4 टाइम 1 में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी चल रही है? आज मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर हो गई हूँ एक रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो आप में नए परिवर्तन आपने लाया है, जो न्यू बिगनिंग आपने स्टार्ट की है, उस न्यू बिगनिंग में आपने क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, उसकी कंफर्मेशन को लेकर ये स्पिरिट गाइड आए हैं आपको बताने के लिए। और इस रीडिंग के माध्यम से स्पिरिट गाइड हमसे ये बात करना चाहती है कि और आपको अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, या आपको और किस जगह अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। मैं इन्वेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन सभी का आउटकम बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का और इस चैनल के व्यूअर्स का और स्पिरिट गाइड का कि उन्होंने मुझे चुना और इस सर्विस के लिए। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यूनिवर्स का कि मैं उनका मीडियम बनी और मेरे थ्रू ये चैनलिंग हो रही है। तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ और थैंक यू सो मच जिन भी सोल्स तक की मैसेज मैं पहुँचा पा रही हूँ। आप सभी सोल्स का बहुत बहुत आभार मुझे एज अ टीचर चूज़ करने के लिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आपने क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस किए हैं और क्या करने की रिक्वायरमेंट है, और उस चेंजेस की वजह से आपने क्या अनलॉक कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं रीडिंग में। जो आज डेक लिया है वो है गॉड गॉडेस डेक, और स्पिरिट गाइड ने मुझे 4 कार्ड्स दिए हुए हैं। और ये 4 कार्ड से ही मुझे रीडिंग करनी है। यही रीडिंग मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। स्पिरिट गाइड कुछ आप लोगों को बताना चाहती है कि क्या आपने चेंजेस किया है और उसका आउटकम क्या होने वाला है, या आपको क्या मिल रहा है। तो पहले मैं कार्ड्स को लगा लेती हूँ। यहाँ पर सारी फेमिनाइन एनर्जी ही है, और जो आउटकम के तौर पे कार्ड निकला है वो है मोहिनी का, कृष्णा जी का कार्ड, जो कि मोहिनी अवतार उन्होंने लिया था, और वो अगेन एक फेमिनाइन कैरेक्टर है। आई होप आप लोगों को कार्ड दिख रहे हों। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुझे कार्ड मिला था वो है माता लक्ष्मी जी का। तो माता लक्ष्मी जी के कार्ड से मैं ये तो ज़रूर बता पा रही हूँ कि आप जिस भी जगह पर हैं अभी अबंडेंस की एनर्जी में हैं, ना ही सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में बल्कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अब अबंडेंस की एनर्जी को ग्रैब कर रही हैं। आप एक मीडियम बन रही हैं कि वो एनर्जी आपके थ्रू फ्लो हो। आप इनलाइटमेंट में आ गई हैं, जिससे कि अबंडेंस की एनर्जी आपके थ्रू चैनल हो रही है, यानी आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव हो गए हैं, जो भी आपको मेंटल ब्लॉकेजेस थे वो आपके क्लियर हो गए हैं, और जो भी अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का गांठ वगैरह था वो भी अब क्लियर हो रहा है, यानी वो पिघल रही है, गांठ भी अब गल रही है। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, इसलिए मैं दे रही हूँ गाइस। तो अगर आप लोग से रेजोनेट हो रहा है तो रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो आपके शरीर में कोई गांठें थी वो अब पिघल रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं। कोई ब्लॉकेजेस बन गए थे वो ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं, मतलब वो रिमूव किए जा रहे हैं। आपके हैंड में अगर किसी प्रकार की कोई नसों में ब्लॉकेजेस थी, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा गांठ टाइप का, मुझे गांठ ही बताया जा रहा है, तो वो अब रिमूव हो रहा है। अगर फैट की गांठें थी तो वो भी अब देखेंगे कि मेल्ट आउट हो जाएगा। ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छा हो रहा है आपके हैंड में। इवन अगर आपके ओवरी में भी अगर गांठें थी तो वो भी अब क्लीन हो रही हैं, फ्लश आउट हो जाएंगी वो गांठें, और आपका पूरा जो ओवरी का फंक्शन था, जो कहीं ना कहीं से अनबैलेंस हो गया था, वो बैलेंस्ड में आ जाएगा।
इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है यूनिवर्स ने, और आप भी उसी तरह का एक्शन आप ले रहे हो, या फिर ये कह लीजिए स्पिरिट गाइड आपको वैसा ही एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, जिससे कि अब आप एकदम फ्लो में आ जाएंगे। आपके शरीर में भी अगर किसी प्रकार की ब्लॉकेजेस हो गई थी, नसों की ब्लॉकेजेस हो या गांठें हो, तो सब रिमूव हो रही हैं और टॉक्सिन्स सारे बाहर जा रहे हैं। आप प्योर हो रहे हो। अभी तक आप बहुत ज़्यादा प्योर थे, लेकिन और प्योरेस्ट फॉर्म में आ रहे हो। इतने प्योर बन रहे हैं कि अब आप अगर कोई फिजिकल डिजीज़ भी आपके अंदर थी या कुछ ब्लॉकेजेस थे, तो ऑटोमेटिक रिलीज़ हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं, फ्लो में आ रही है चीज़ें। और आप भी उस फ्लो को रोक नहीं रहे हो, आप भी उस फ्लो को बनाए ही रख रहे हो। यानी आप भी अब खिल गए हो। पहले आपके पास चीज़ें थी, लेकिन आप ब्लैक की मेंटालिटी में रहते थे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, धोखा हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, या फिर आपके सेल्फ लव को किसी ने समझा नहीं, आपने स्वयं ने भी नहीं समझा, आपके प्यार की कदर किसी ने नहीं की, या आपके काइंडनेस को बिट्रेल किया गया, एडवांटेज लिया गया। जिस भी वजह से आपने ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ली थी या हो गई थी, वो सारे रिमूव हो रहे हैं और अब आप भी ओपन अप हो रहे हो। पहले आप एक कली थे, और कली जो होती है उसका काम होता है खिल जाना। उसका अल्टीमेट यही डेस्टिनेशन होता है कि वो खिल जाती है, लेकिन आप खिलने से ही डर रहे थे। आपको अपने पोटेंशियल पता था कि मेरा काम है खिलना और मैं खिल सकती हूँ, लेकिन आप खिल नहीं रहे थे। आप एक कली की तरह बंद थे। बट अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने ट्रुथ को, अपनी डेस्टिनेशन को आपने एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से अब आप ओपन अप हो रहे हो और अपना बेस्ट वर्जन में आ गए हो। ये करंट की एनर्जी है, यानी आप जिस वक्त ये सुन रहे होंगे आप अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन कर गए होंगे, और इससे ऊपर अभी और जाएंगे आप, लेकिन आप अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन कर गए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आप ओपन अप हो गए हो, खिल गए हो, आपकी एक एक पत्ती खिल गई, जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी इन्हेंस हो रही है। चाहे वो काम के थ्रू हो या आपकी फिजिकल ब्यूटी हो, मेंटल थॉट की ब्यूटी हो, क्रिएटिविटी हो, हर चीज़ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है आपकी। आप अपनी पूरी क्षमता का अब यूज़ कर पा रही हैं। बहुतों का मैं देख रही हूँ कि उनके चेहरे पे ना तेज़ बढ़ रहा है, ओजस आपका बढ़ रहा है बहुत ही ज़्यादा, और तेज़ बढ़ रहा है। इस वजह से आप अट्रैक्टिव लगेंगी। मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा वो, इन अ पॉजिटिव वे में मैं बोल रही हूँ। आपकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होने वाली हैं, दिखने वाली हैं। माइट भी आप शायद बहुत ही ज़्यादा आईज़ को बोल्ड मेकअप करोगे, या फिर आपका जो नज़रिया है देखने का चीज़ों का, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है। बट आपकी आईज़ में ना ब्यूटी आने वाली है। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है, हो भी रही है, आप करेंटली हैं भी, और इन फ्यूचर में भी देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। पर्सनालिटी आपका बहुत ही ज़्यादा करिस्मेटिक है, और आपकी जो आँखें हैं ना, वो मतलब अट्रैक्ट करेंगी लोगों को, चाहे मेल हो फीमेल हो, खूबसूरत हो। आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली हैं, लग भी रही होंगी, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली हैं आंखें। आपका थर्ड आई चक्र बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन बैलेंस में है। अब आप और ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को देख पा रहे हो, मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, डिकोड कर रहे हो ईजिली स्पिरिट गाइड के मैसेजेस को। और आपका क्राउन चक्र भी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और ओपन है, जिससे बहुत ही ईजिली आप बहुत ही ज़्यादा डाउनलोडिंग आपके अंदर हो रही है, और आप डिकोड कर पा रहे हो उन सभी मैसेजेस को। और इतना सब होने के बावजूद भी आप स्टेबल हो, कामिंग की एनर्जी है, स्टेबल हो। आपकी स्किन ग्लो करने वाली है, और आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, या और ज़्यादा लगने वाला। अगर करंटली भी आप देख रहे होंगे कि आप में फिजिकली बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख भी रही होंगी, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली हैं आप।
आपके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस इस वजह से भी क्रिएट हो गए थे कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को होल्ड करके रखना चाह रही थी। कंट्रोलिंग इश्यूज थे, या बहुत ही ज़्यादा अपने, जैसे आपके पास मटेरियल अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन आप उसका खुल के यूज़ नहीं कर पा रहे थे। खर्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते थे आप, जबकि आपके पास अबंडेंस भरपूर था, लेकिन आप खर्च करते समय बहुत ज़्यादा सोचते थे किसी चीज़ को। ख़ास तौर से अपने लिए कोई चीज़ अगर करनी हो तो आप बहुत ही ज़्यादा उसको होल्ड पे रख देते थे कि चलो बाद में ख़रीद लेंगे, बाद में ख़रीद लेंगे, झिझकते थे चीज़ों को ख़रीदने से। बट अभी मैं देख पा रही हूँ कि अब आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, और जो भी चीज़ आप परचेस करना चाह रहे हैं इन लग्जरीज में, तो वो आप इजीली अब परचेस भी कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मनी अगर प्रोवाइड की गई है तो उसका उपयोग कैसे करना है। पहले आप इस चीज़ से डरते थे, होल्ड करते थे। बहुत ही पीसफुल एनर्जी है आपकी, बहुत ही कामिंग एनर्जी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको शायद कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड नज़र आ सकते हैं, या कोई ऐसा कोई गार्डियन एंजल हो, या एंजल्स हों जिनके आप बहुत ही ज़्यादा करीब रहे हैं, वो लोग आपको नज़र आ सकते हैं, और आप बहुत ही ईजिली मतलब उनको देख पाएंगे, उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपके अंदर ना एक आनंद का स्रोत फूट रहा है, लेकिन फिर भी आप स्टेबल हो। और अब आप देखोगे कि ना प्रसिद्धि अट्रैक्ट हो रही है आपकी तरफ, जो जैसे कहते हैं ना कि राहु अप होने वाला है, यानी आपका राहु अच्छा होने वाला है, और वो ऐसे ऐसे पोजीशंस आपको देने वाला है कि जहाँ पे आपकी जय जयकार या कह लीजिए मान सम्मान मिलने वाला है, और ये यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है। आप डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। अब आप अपनी लग्जीरियस लाइफ को जीने का आनंद लेने लगे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे कि कहीं सब चीज़ें खो ना जाए, या खुल के मतलब इंजॉय नहीं कर पाते थे, बट अभी आप बैलेंस में हो। बहुत ही पीस है आपके अंदर, बहुत ही ज़्यादा पीस है, और फ्लो में हो आप, मतलब अपना काम करते हो, उसके बाद से उस एनर्जी को एक फ्लो देते हो। आपका मेंटल विजडम बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है, और आपका दृष्टिकोण नज़रिया भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है, जिसकी वजह से आप अबंडेंस, बहुत ही भारी अबंडेंस को, या जनरेशन वेल्थ को आप देख पाएंगे या मैनिफेस्ट कर पाएंगे। फ्लो में है आप, पूरी तरीके से फ्लो में हैं, और मजबूती आ रही है। किसी काम को आपने स्टार्ट किया था, उस काम को देखेंगे कि अब वो स्टेबिलिटी आ गई है उस काम में, वो चट्टान की तरह मजबूत हो रहा है, उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और वो ग्रो हो रहा है, फल फूल रहा है वो। आपने अपनी कम्युनिकेशन पर भी बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है, और कर रहे हैं। इन फ्यूचर और ज़्यादा वर्क आप करेंगे कि आपको अपनी वाणी कितनी अच्छी सी, मतलब कितने अच्छे शब्द बोलने हैं, किसी को भी कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, अपनी बात रखनी है, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली वे में। तो आपकी वाणी मधुर होने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली हैं। आपके वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखेंगे लोगों के लिए। लोग आपको सुनना और देखना दोनों पसंद करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी को अब पहचान मिलने वाली है, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा होने वाली है, और लक्ष्मी माँ की भी। यानी आपने कुछ क्रिएटिव किया था, किसी चीज़ पे एफर्ट लगाया था आपने, अब वो ग्रो होने वाला है, उससे अब मनी आप पे बरसने वाली है। मनी फ्लो आपका खुल रहा है। पास्ट में किसी ब्लॉकेज की वजह से ब्लॉक हो गया था, बट अब वो मनी फ्लो में आ रही है। और उसी तरह ज्ञान भी आपको प्राप्त हो रहा है, किसी चीज़ की डीप नॉलेज, जिस भी फील्ड में आप काम करते होंगे उसकी डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि
आपने अपनी योग्यता साबित की है, आपने वो सारे काम किए हैं जो स्पिरिट गाइड ने आपको करने के लिए बोला था। अब आप एक चैनल बन रहे हैं, उनका मीडियम बन रहे हैं, जिसके थ्रू वो अपना काम कर रहे हैं और अब आप अपनी सेवा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, यूनिवर्स को अपनी सेवा आप दे पा रहे हैं। प्योरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके अंदर। जितने ही ज़्यादा आप निर्मल हो रहे हो ना, उतना ही ज़्यादा आपका आभा, आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। काइंड हो रहे हो, बट इंटेलिजेंट और विजडम भी है आपके पास। मधुर हो रहे हैं, आपकी आवाज़ में एक मधुरता, एक सुर रहेगा आवाज़ में आपकी। आपकी क्रिएटिविटी या अबंडेंस कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, तो आपको मनी गेन इस स्पिरिचुअलिटी से भी होगा। हो सकता है आप इस कुछ ऐसा लिख कर, आपका काम ऐसा हो बोलने वाला जिसके थ्रू आपको मनी गेन होने वाला हो। सॉन्ग राइटर हो सकते हैं, बुक राइटर, कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी ऐसा जिसके थ्रू अब आपका काम अब निखर रहा है। बोल्डनेस आ रही है, ब्रेव बन रहे हो आप। पहले आप थोड़ा सा फेस करने से चीज़ों को डरते थे, पर अब बोल्ड हो रहे हो आप। खुद पर विश्वास आ रहा है। चीज़ों को किस तरह से उसके बेस्ट वर्जन में उसको कैरी करना है या उसको किस तरह से सर्व करना है, ये आपको माँ सरस्वती ने नॉलेज दिया है और वो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। और स्टेबिलिटी है, आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो अब स्टेबिलिटी पकड़ रही है। यहाँ भी स्टेबिलिटी का मैसेज है, यहाँ इस कार्ड से भी स्टेबिलिटी का मैसेज आ रहा है। क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है आपकी। और कहीं ना कहीं मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब आप में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इन अ पॉजिटिव वे। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डायनामेटिक होने वाली है। आप ना एक हीरा जो तराश दिया गया है, अब आपकी चमक बिखरेगी। आपने स्वयं को तो बहुत पहले ही पहचान लिया था, लेकिन अब आपको तराश दिया गया है। इसी वजह से अब आप देखोगे आपकी चमक ना अब लोगों तक पहुंच रही है और इसके लिए आप तैयार हो, बल्कि आप और आगे बढ़ोगे और स्टेबल रहोगे। लव आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में पहले से ही लव है तो वो भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ मैं स्पिरिचुअलिटी लव भी देख रही हूँ, तो कोई लोग हो सकता है डिवोटीज हों, उनका लव उनसे बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है। लेकिन लव की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। सेल्फ लव भी हो सकता है। चेहरे की कांति बढ़ने वाली है। आपके चेहरे से ना नज़र नहीं हटेगी लोगों की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपको आपके चेहरे से लोगों की नज़र नहीं हटेगी। ये आपका गिफ्ट है, आपको रिवॉर्ड दिया गया है इस चीज़ का। आप कुछ भी पहनो, कलरफुल पहनो, प्लेन पहनो, ट्रेडिशनल पहनो, वेस्टर्न पहनो, आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है आपकी तरफ। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो और ये चीज़ आप अच्छे से हैंडल करने वाले हो। डोंट वेरी, इसका कुछ भी नेगेटिव प्रभाव आपकी तरफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम स्टेबल हो गए हो। स्पिरिट गाइड आपको एकदम स्टेबल कर दिया है, उन्होंने आपको ट्रेनिंग दे दी गई है इस चीज़ की। साध गए हो, साध दिया गया है आपको। लेकिन डेफिनेटली प्रेम आ रहा है यहाँ, ये डिवाइन लव भी हो सकता है, ठीक है। प्रेम आ रहा है आपकी लाइफ में। जितना आप मटेरियल गेन करने वाले हो, उतना ही नॉलेज गेन करने वाले हो और उतना ही स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे आने वाले हो। यूनिक बनोगे आप, यूनिक, अद्वितीय जिसे बोलते हैं। क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है आपकी और लोगों को पसंद भी आएगी। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करें,
आपको देखना ही पसंद करेंगे लोग। आप चाहे उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, माइट भी वो आपके फ़ोटो को भी देख सकते हैं, या ऑनलाइन कुछ ऐसा काम करते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, तो आपको लोग सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। अगर जुड़ भी नहीं रहे हैं तो भी आपको सुनेंगे ज़रूर वो लोग, या दूर से ही देखेंगे ज़रूर। फिजिकल अपीयरेंस को लेकर अभी भी आपको डाउट है, या बहुतों को डाउट था पास्ट में, पर करेंटली वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अपनी बॉडी को लेकर, और आपकी बॉडी ना श्रिंक होकर बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी पूरी बॉडी की पूरी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि आपको ईजिली अपनी बॉडी के साथ कॉन्फिडेंटली वॉक कर पाओगे। आप कुछ भी पहनोगे पर आपको ये नहीं रहेगा कि मेरी बॉडी का शेप ऐसा है या मेरी बॉडी का शेप वैसा है। आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हो अपनी बॉडी को लेकर। और मैं यहाँ देख रही हूँ आपकी बॉडी भी टोन्ड होने वाली है। शायद यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बॉडी को लेकर बॉडी शेमिंग शायद उन्होंने फेस किया था, या उन्होंने खुद की बॉडी को हेट भेजा था, पर यहाँ देखेंगे आपकी बॉडी वापस से टोन्ड हो रही है। थर्ड आई आपकी एक्टिव होने वाली है, फुल पावर में आने वाले हो। मतलब जहाँ आपको गरजना है आप गरजोगे, जहाँ पे आपको बरसना है बरसोगे। करेज आ रहा है आपके अंदर, एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है, सेल्फ बिलीव भी बढ़ रहा है। इसी वजह से सब चीज़ें इजीली अट्रैक्ट भी हो रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। बाल बहुत आपके आ रहे हैं, यानी क्राउन चक्र आपका बहुत अच्छा होने वाला है, और आपके हेयर भी बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। टोन्ड बॉडी होने वाली है, बिल्कुल शेप्ड में बॉडी रहेगी, टोन्ड मसल्स वाली बॉडी। मैं बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपकी बॉडी एकदम टोन्ड अप रहेगी। और आप नेगेटिविटी से अब नहीं डरोगे, उनका खुल के सामना करोगे, क्योंकि आपको उतनी विजडम रहेगी कहाँ कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो नेगेटिविटी आप पे हावी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं माँ काली का ये मैसेज है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डरना मत किसी चीज़ को। ये इनका फुल सपोर्ट आपको है, और ये आपसे बहुत प्यार करती हैं। शी लव्स यू, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं आपको ये माँ काली। आप समय मिले तो इनसे ज़रूर बात किया करिए, या फिर सिंपल आप इनके मंदिर जा सकते हैं, या घर में भी सिंपल आप इनकी फ़ोटो के सामने बैठ के बात कर सकते हैं। ये आपको सुनती हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। एक यहाँ इनका रूप भले ही ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक ममत्व का रूप है। ये आपको करेज देंगी। अपने साथ नाइंसाफ़ी हुई चीज़ों को, या कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी करेगा तो उतनी करेज आपको दे देंगी कि आप जहाँ पे जैसा एक्शन लेना आप ले सकते हो। एनर्जीज़ वही हैं, फॉर्म अलग अलग हैं, लेकिन डेफिनेटली फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा अप होने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली वो निखरने वाली है। ना ही सिर्फ अप होगी बल्कि ब्यूटीफुल हो जाएगी। मतलब आपका लेवल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। गॉडेस दुर्गा से अब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ साथ मैस्कुलाइन एनर्जी को भी बैलेंस में करना जानोगे। यहाँ भी आपकी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में है, तो अब आप जानोगे कि कैसे अपनी फेमिनाइन को भी अप रखना है और कैसे मैस्कुलाइन को भी अप रखना है। भारी से भारी काम भी आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कर लोगे। कठिन से कठिन समय में भी बहुत ही अच्छा एक्शन लोगे, बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। एक लीडरशिप आ रही है आपके अंदर।
वो डिपेंडेंसी थी तो वो ख़त्म हो गई है, अब लीडरशिप आ गई है, सेल्फ बिलीव भी बढ़ रहा है आपका, इनलाइटमेंट में हैं आप, कॉन्फिडेंट हैं, इनलाइटमेंट में हैं। सॉरी गाइस। अपने आप को स्वीकार कर रही हैं, इसी वजह से अपने बेस्ट वर्जन में भी हैं। माँ दुर्गा अगेन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सब फॉर्म एक ही है और आप कहीं ना कहीं इनके डिवोटी रहे हैं। सी लव्स यू। और वो करेज दे रही हैं आपको कि आगे बढ़ने की, सारे कामों को करने के लिए वो करेज दे रही हैं आपको। आपका अगर सन डूबा हुआ था ना करियर को लेकर या किसी चीज़, कहते हैं ना इनका सुर नीच का है, तो वो उच्च का होने वाला है। ये गॉडेस दुर्गा की कृपा है कि अब आप देखेंगे आपको मान सम्मान प्रसिद्धि मिलने वाली है। एक वो चैनल हो रहा है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, तो ये स्पिरिट गाइड आपको बोल रहा है। आप जान गए हो कि आपके फ्रेंड्स हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में भी, गॉड और गॉडेस को अपना फ्रेंड या फिर अपना दोस्त मानते हैं और आप उनसे ढेर सारी खुल के बातें कर सकते हैं। बहुत लोग मदर के रूप में इनको पूछते हैं, तो उनसे आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाओगे। मदर वुंड हील हो चुका है और आप अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पे आपको जो एक्शन लेना है अब आप वो एक्शन ले पा रहे हैं। तूती बोलने वाली है, मुझे ये वर्ड आ रहा है कि तूती, मतलब आपकी प्रसिद्धि इस हिसाब से होगी ना कि तूती बोलने वाले लोग आपका लोहा मानेंगे। ये पास्ट के कामों की भी है जिनकी प्रशंसा या जिस चीज, जैसे आपने कोई पास्ट में काम भी किया था तो आपको लोग उतना आपके काम को वैल्यू नहीं करते थे या एडवांटेज ले लेते थे, बट अब लोग जान पाएंगे कि कितना करेज और कितना हिम्मत चाहिए वो सब करने के लिए, और लोग आपका लोहा मानने वाले हैं। सदा सुहागन रहो मुझे सुनाई दे रहा है, सदा सुहागन रहो, माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, सदा सुहागन रहो। और अगर कोई इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर रहता था कि, तो घबराने की बात नहीं है, आप सदा सुहागन रहेंगी, माँ आशीर्वाद दे रही हैं। और आपकी कोख से जन्मे बच्चे भी बहुत ही अच्छा वेल ग्रो हो रहे हैं, वेल ग्रूम हो रहे हैं, डोंट वेरी, वो अच्छा कर रहे हैं। उन्हें भी करेज दिया जा रहा है, बच्चों को भी करेज दिया जा रहा है ताकि वो आगे स्टेप लें, बढ़ें, सीखें चीज़ों को। एज वेल एज आपको भी, अगर आप मदर भी हैं तो आपको भी चीज़ें अब सीख रही हैं आप, या आप देखेंगे कि करेज आ गया है कि आप जहाँ जो एक्शन रिक्वायरमेंट है आप लेते हैं। वाहन मुझे यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है कि जैसे कोई गाड़ी चलाते समय डरता था, चाहे वो कार ड्राइविंग हो या स्कूटी हो, उसको चलाना तो आता था लेकिन डर था, तो आप देखेंगे करेज आ जाएगा आपको, आप गाड़ी को इजीली हैंडल कर पाओगे। कैसे माँ शेर पर सवार होकर चल रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ देख रहे हो उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो ये सिंबल है कि आप डिफरेंट, मतलब हर प्रकार के काम को करने में आप सक्षम हैं जो आपको करने चाहिए। और वाहन, अगर किसी को स्कूटी हो गया या कार हो गया चलाने में डर लगता था तो वो डर ख़त्म हो जाएगा, आप इजीली ड्राइव कर पाओगे। वाह, बड़ा अच्छा मैसेज है। अगेन एक बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है, आपका फेस ना, पता नहीं क्यों ये तीनों कार्ड से मुझे यही मैसेज मिला और इस कार्ड से मुझे बॉडी का मैसेज मिला। आपका फेस बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, मतलब फेस वैल्यू बढ़ रही है आपकी। हो सकता है आप मॉडल हो या फिर कोई काम ऐसा कर रहे हो, आपकी फेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक्सप्रेशन, आपको लोग नोटिस करेंगे, मतलब आपका चुप रहना भी नोटिस किया जाएगा, आपका बोलना भी नोटिस किया जाएगा, मतलब इतने इम्पोर्टेंट आप बन रहे हो।
चीज़ें एनलाइटमेंट में है, सारे चक्रास एनलाइटमेंट में है और आप ये बात जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप भी अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे, जैसे माता आपके ऊपर प्राउड फील कर रही हैं। आप जानेंगे कि हाँ, मेरे जिस तरह से आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी रहने वाली हैं, एट द सेम टाइम आप गुरु शिष्य का भी रोल निभाने वाली हैं और आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बनने वाली है अपने स्पिरिट्स गाइड से। बेस्ट फ्रेंड मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे दो लोग हाथ मिला रहे हो, बेस्ट फ्रेंड। तो शायद माँ बोल रहे हो आपको या आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हो कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं, बेस्ट टीम बनने वाले हैं। ओके, आपका ममत्व भी दिखेगा लोगों को, आपका प्यार भी दिखेगा, ना ही सिर्फ बच्चों को, आपके हस्बैंड को, दोस्तों को, सामाजिक रिश्तों में जितने भी लोगों को आपने मान सम्मान प्यार प्रेम स्नेह दुलार दिया है ना, वो सब अब नोटिसबल होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आप स्ट्रिक्ट भी रहोगे और इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन आने वाली है कि जिस पोजीशन पे आप हैं ना, आपको ये एटीट्यूड सूट करता है। मतलब इस पोजीशन के लिए ये एटीट्यूड तो लगेगा ही कि हाँ, मुझे स्ट्रिक्ट भी रहना है और कहाँ पे काइंड भी रहना है। बट आपके अंदर के प्रेम को भी लोग नोटिस कर पाएंगे, जो कि आप दिखाती भी हैं बट पास्ट में लोग नोटिस नहीं कर पाते थे या एडवांटेज ले लेते थे। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली, इनहेंस, मतलब लोहा मानने वाले हैं लोग आपकी पर्सनालिटी का। बहुत ही ज़्यादा आइडियल होने वाली हैं अपनी फैमिली में आप, ना ही सिर्फ क्लोज फैमिली बल्कि जो होल फैमिली होती है ना, फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं, दादा दादा के पूरे भाई लोग, ऐसे मतलब पूरा जो खानदान बोला जाता है, उसमें आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल आइडियल बनने वाली हैं। लोग आपको एडमायर करेंगे। फाइनली जो आउटकम आ रहा है आपके लिए ना, बहुत ही मस्त है। ये देखिए, मोहनी मूर्ति। अरे आ जाइए भाई, थैंक यू सो मच। ये कान्हा जी की वो रूप है जिसपे सब मोहित हो गए थे। मोहिनी यानी आप मोहिनी बनने वाले हो। देख लीजिए, हर एक क्षेत्र का कार्ड आया है कि आपको कहाँ 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 कैसे कैसे इन्हेंसमेंट मिली और आप मोहिनी बनने वाले हो। अगेन ये फीमेल एनर्जी है, बट और अच्छे लोग जो अभी तक अपना प्यार आपको नहीं दिखा पाए, अपना स्नेह नहीं दिखा पाए, अपना अट्रैक्शन हाइड करके रखा, अब आप देखेंगे कि वो आपके सामने ओपन अप हो रहे हैं। आपकी ब्यूटी के आगे मतलब वो नतमस्तक हो रहे हैं। जैसे यहाँ जब मोहिनी रूप धारण किया था तो सारे देव और देवता मतलब इम्प्रेस हो गए थे मोहिनी रूप से, और यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ भी मोहिनी रूप से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। इतना प्रभावित हो गए थे कि बाद में कन्हैया जी को बताना पड़ा था कि नहीं, मैं ही हूँ, मैंने ही रूप धारण किया हुआ है मोहिनी का। और तब जाके उनकी ये भ्रम टूटा था, या जो भी कह लीजिए, जादू टूटा था। ये अट्रैक्ट हो गए थे कान्हा जी की तरफ, मोहिनी रूप की तरफ। उसी तरह आप मोहिनी होने वाली है। मतलब स्पिरिट गाइड आपके थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करवा रही है जिसके लिए आपको ये रूप दिया जा रहा है, ताकि आप वो, जैसे यहाँ पे इन्होंने रूप क्यों धारण किया था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो मैं पूरी स्टोरी नहीं बताने वाली आपको, बस हिंट दे रही हूँ। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था राक्षसों को और देवताओं को अमृत देना था और राक्षसों को नहीं देना था। बट उस चीज़ को कैसे किया जाए, उसके लिए मोहिनी रूप धारण किया गया था कि कहाँ पे आपको कैसे, आपको किसे अमृत पिलाना है और किसे नहीं पिलाना है। तो ये चीज़ शायद आपसे स्पिरिट गाइड करवाना चाह रही है, कुछ ऐसा जो अमृत के समान ही है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको ये रूप दिया जा रहा है, ताकि लोग, जैसे आप मान लीजिए कुछ बोल रहे हैं, आपके थ्रू कुछ चैनल हो रहा है, तो आपकी वाणी इतनी मधुर और प्रभावशाली होगी कि लोग आप मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। सेम ऐसे अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप दिख रहे हैं लोगों को,
तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी कि लोग आपको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। क्योंकि कान्हा भी ऐसे ही थे ना, कान्हा को देखते ही लोग सब भूल जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं आपके ये जो पायल जो भी लोग देख रहे हैं कान्हा के ही डिवोटी हैं और कान्हा ही करवा रहे हैं सारे काम। और ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं जानते हैं इस बात को। तो कान्हा जी ये काम आपके थ्रू करवा रहे हैं और आप ये बात जानते हो। डेफिनेटली नहीं जानते हो तो जान जाओगे, लेकिन आप में से बहुत लोग हैं जो इस बात को जानते हैं। कृपा दृष्टि है भाई आपके ऊपर कान्हा की। तो हो सकता है जो डिवोशन लव है वो यही लव है, माता का लव, माता के फॉर्म में, कृष्णा के फॉर्म में, गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस सरस्वती के फॉर्म में आपको मिल रही है। ये सारे पॉजिटिव चेंज आपने किए हैं अपनी लाइफ में और होने वाले हैं ये सारे पॉजिटिव चेंज। तो तैयार रहिए, स्पिरिट गाइड ये चीज़ आपको बता रही है। ठीक है, तैयार रहिए, ये आपका नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, ये बस ऐसे ही उन्होंने एक मैनुअल टाइप का मुझे इस रीडिंग को करने के लिए दिया गया है कि मैनुअल में आपको बता दी ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रह सकें। आप प्रिपेयर हैं, ये बस केवल कंफर्मेशन के लिए ये वीडियोस आपको मिली है। बाकी आप मेंटली प्रिपेयर हैं क्योंकि आपको खुद ही डाउनलोड होते हैं ये सब चीज़ें। वाह, मोहिनी बनने वाले आप। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं खुद ही इस रीडिंग में खो गई हूँ और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए। बाय बाय गाइस, बाय बाय, नमस्ते।